ये थे जितेंद्र धरोहर जी। मोदी गवर्नमेंट 3.0 शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बाकी है, यानी मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट की एक नई टीम तैयार हो रही है और संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, इन सब के नाम प्रमुखता से हैं। इस लिस्ट में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम हैं। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है। लिस्ट में अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी का भी नाम है। नए मंत्रियों में गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बिहार से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्र में मोदी सरकार में बिहार से ये नए 8 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इनमें 3 मंत्री जेडीयू के कोटे के होंगे, 3 मंत्री बीजेपी के कोटे के हो सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि जीतनराम मांझी को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर। बस कुछ ही वक्त बचा है, नई सरकार का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और जो मंत्री बनाए जाएंगे उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है। चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और जीतनराम मांझी को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री पद मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार में बिहार के 8 मंत्री हो सकते हैं और इसमें जेडीयू के 3 मंत्री पद होंगे, बिहार बीजेपी के 3 मंत्री होंगे। चिराग पासवान की पार्टी को 1 कैबिनेट पद मिल सकता है। जीतनराम मांझी के खाते में भी 1 मंत्री पद आ सकता है। स्वतंत्र प्रभार की ये मंत्री हो सकते हैं। दूसरी बात ये जो बेहद अहम है, बिहार से एक जाति से एक ही सांसद मंत्री बनेगा। ये फॉर्मूला लगभग तय होता दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दोनों दलित समुदाय से हैं। वहीं जेडीयू में 6 नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के भी सांसद हैं। नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा के बीच एनडीए के साथ ही हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। मांझी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। मांझी जी, अब नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया है, आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं कल शाम को। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के समर्थन से अब सरकार चलेगी? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जहां तक चलने की और चलाने की बात है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पहले की सरकार से ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी, क्योंकि 2 चुनावों में काफ़ी सफलता मिली है नरेंद्र भाई मोदी जी को और काम आशातीत रूप में आगे अब बढ़ा है और आगे बढ़ने का इरादा भी है। जैसे 11वां पोजीशन 12वां पोजीशन पर आर्थिक व्यवस्था में हम लोग थे, आज उनके काल में 14 से लेकर के 24 के बीच में आज 5वां पायदान पर आ गए हैं आर्थिक व्यवस्था का। जहाँ तक सवाल है, टारगेट है कि हर हालत में ये जो 24 से 29 का जो मेरा कार्यकाल है, उसमें हम 3rd अर्थव्यवस्था संसार का हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के पीछे बहुत से मेरे काम पूरा हो जाएंगे, इसलिए इस डिटर्मिनेशन के साथ सबों को सावधान किया गया है और कहा गया है कि हम लोग सब काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, अपनी पार्टी और अपने लिए नहीं काम करें। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है, अग्निवीर योजना है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत जो जेडीयू की तरफ से कही जा रही है, आपको लगता है अग्निवीर से नुकसान हुआ, आप लोगों को समीक्षा होनी चाहिए? कहाँ जनता दल यूनाइटेड ने कहाँ कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, व्यक्ति की बात हुई है, उसको फिर यू टर्न लिया गया है।
इसमें हम लोगों की मान्यता है कि कोई भी घटक दल के लोग हैं, अकेले कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो गठबंधन धर्म का विरोध उससे हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने तो ये कहा है कि कोई भी बात नीति मूलक हो तो हम लोग संसदीय दल की बैठक होती है उसमें करेंगे, एनडीए की बैठक होती है उसमें बात करेंगे, और सर्वसम्मति से जो बातें समझी जाएगी कि समीक्षा के लायक है या नहीं है, या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस पर विचार होगा। व्यक्तिगत एक पार्टी को किसी को कहने का मेरा समझ से उचित नहीं बनता है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से निर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगी दलों के जिन नेताओं को मंत्री पद दिया जा सकता है उनके नाम भी सामने आ गए। CNN न्यूज 18 के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं कर्नाटक से जेडीएस के कुमार स्वामी को मंत्री पद दिया जा सकता है। यूपी से अनुप्रिया पटेल फिर एक बार मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। जयंत चौधरी एनडीए से जुड़ने के बाद अब मंत्रिमंडल में भी दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी का नाम भी प्रमुखता से है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्रतापराव जाधव या फिर श्रीरंग बरणे को कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा धैर्यशील संभाजीराव माने या फिर नरेश मस्के को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नई सरकार में जेडीयू की ओर से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। ललन सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बार मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर से, सर इस बार जेडीयू का रोल बढ़ गया है सरकार गठन में। जेडीयू कोटे से भी 3 से 4 मंत्री बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है। पहले भी आपने बिहार में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है ठीक तरीके से। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद हैं लगातार। ऐसे में मंत्री पद के अगर भूमिका मिलती है, केंद्र में मंत्री बनते हैं, आपको लगता है बिहार के विकास में बेहतर योगदान कर सकते हैं आप? पानी में मछली न कुटिया बकरा। अभी तक निमंत्रण आया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, तो हम निर्वहन तो जब मिलेगा के लिए तैयार तो है ना? ऐसी निमंत्रण मिलेगा तब ना। अभी है ना? अभी कोई उम्मीद नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं। नीतीश जी की भूमिका बढ़ गई है। बिहार के लोग रेल की मांग कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता बहुत सारे कृषि मंत्रालय की मांग कर रहे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट बेहतर से हो। अब कोई आदमी क्या मांग कर रहे हैं न हमने देखा है, न हमने पढ़ा है, न हमने सुना है। तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो इस पर हम क्या बोला? मदन सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की मांग की है और भी आनंद मोहन लवरी आनंद ने बोला है। न हमने पढ़ा है, न हमने सुना है, न हमने देखा है, न हमसे उनसे कोई बातचीत हुई है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? अगर आपके नेता आपको जिम्मेदारी देते हैं तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, संभालने के लिए आप तैयार हैं? हम 1988 से अपने नेता के निर्देश पर काम करते आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से एक आदिवासी और एक महिला चेहरे को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से इन लोगों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम प्रमुखता से इसमें लिया जा रहा है। एक आदिवासी को भी मध्य प्रदेश से जगह मिल सकती है और एक महिला को भी केंद्रीय कैबिनेट में इस नई सरकार में जगह मिल सकती है मध्य प्रदेश से।